फोगाट क्लासेज परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज केमिस्ट्री का अपना लास्ट चैप्टर है जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख विधियों के बारे में। कुछ प्रोसेस हैं रसायन विज्ञान की, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस है यहाँ पे ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर द्रव अवस्था में आने के बजाय सीधे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। और वाष्प को वापस ठंडा किया जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वापस ठोस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या बोला जाता है, सब्लिमेंट बोला जाता है। और ये जो घटना होती है, इस घटना को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन की घटना बोला जाता है। ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं भाई, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, नौसादर हो गया, ये सारे के सारे पदार्थ हैं। इन पदार्थों के मिश्रण को इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड और कपूर का चूर्ण लिया है, इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद इन पदार्थों का गुण क्या होता है कि ये सीधे किस में बदल जाते हैं, सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। ये ठोस से क्या हुआ, सीधा वाष्प बना और वाष्प बन के यहाँ पे क्या है, एक कॉर्क लगा दिया अपन ने, रुई का टुकड़ा लगा दिया। तो ये ठोस अमोनियम क्लोराइड है, ये यहाँ पे चिपक गया, ठीक है। फिर इसको अगर अपन वापस ठंडा करेंगे तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, वापस वाष्प से ठोस में बदल गया। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन की घटना बोला जाता है। कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर द्रव अवस्था में नहीं बदलते, सीधे किस में बदल जाते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। और वाष्प को ठंडा करने पर किस में बदल जाते हैं, ठोस में बदल जाते हैं। इन पदार्थों को क्या बोला जाता है, सब्लिमेंट बोला जाता है। सेकंड जो प्रोसेस है वो है क्रिस्टलन। भाई क्रिस्टलन क्या होता है, आपने देखा होगा मिश्री का निर्माण किया जाता है। जब मिश्री का निर्माण किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपने देखा है कि एक धागा होता है। और मिश्री किस विधि से बनाई जाती है, क्रिस्टलन की प्रोसेस से ही बनाई जाती है। इसमें क्या लिया जाता है, मिश्रण प्लस विलायक लिया जाता है, गर्म करके और इसको छाना जाता है और इसके अंदर धागा डाल के इसके क्या बना लिए जाते हैं, ये रहा थ्रेड डाल के इसके क्या बना लिए जाते हैं, क्रिस्टल बना लिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलन। आगे बात करें अपन प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन क्या होता है भाई, अलग अलग ताप पर अलग अलग पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रभाजी आसवन कहलाती है। जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बीकर है और इस बीकर के अंदर अपन ने क्या ले लिया, कच्चा तेल, ठीक है। कच्चे तेल के अंदर क्या क्या मिक्स है भाई, इसके अंदर केरोसिन भी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, अन्य पदार्थ भी हैं। अब इसको अपन ने क्या दिया, टेम्परेचर दिया यहाँ से, और यहाँ अपन ने क्या लगा दी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पाइप लगा दी। अब ये कच्चा तेल गर्म होगा तो इसमें पेट्रोल का एक अलग टेम्परेचर पे गर्म होगा, डीजल एक अलग टेम्परेचर पे, केरोसिन एक अलग टेम्परेचर पे गर्म होगा, और इसके माध्यम से क्या है, वो पदार्थ बाहर आएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोला जाता है, प्रभाजी आसवन। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रभाजी आसवन। नेक्स्ट बात करते हैं आसवन विधि की। आसवन विधि क्या होती है भाई, जब क्वथनांक का अंतर अधिक होता है तो मिश्रण को गर्म करके वापस उस वाष्प को क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। यहाँ पे क्या करिए, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और फ्लास्क में कोई मिश्रण लिया, उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद वो मिश्रण यहाँ गया और यहाँ से होते हुए इसको वापस किससे, पानी के कंटेनर से या पानी की पाइप से गुजारा जाता है, और वापस वो क्या हो जाता है, मिश्रण ठंडा हो जाता है। ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोला जाता है, आसवन विधि। नेक्स्ट अपन बात करें स्फुरदीप्ति। एक वर्ड आता है केमिस्ट्री के अंदर, स्फुरदीप्ति। उसका क्या मतलब होता है, कुछ पदार्थ दर से किरणों को अवशोषित कर पुनः प्रकाश की अनुपस्थिति में उत्सर्जन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है, स्फुरदीप्ति बोला जाता है। जैसे वाइट और येलो फास्फोरस होते हैं, वो क्या होते हैं, नाइट के अंदर चमकते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, घड़ी के संकेतकों पर इसका लेपन कर दिया जाता है ताकि नाइट में अपन क्या कर पाएँ, टाइम देख सकें। सेकंड अपन बात करते हैं प्रतिदीप्ति की। प्रतिदीप्ति क्या होता है कि कुछ पदार्थ में प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये निम्न स्तर में है, ये ऊर्जा स्तर है, ये अपर
उच्च ऊर्जा स्तर है और ये क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर। ये इलेक्ट्रॉन है, इसने लाइट ग्रहण की और लाइट ग्रहण करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट से जब ये वापस अपनी मूल अवस्था में प्रेजेंट स्टेट में लौटता है तो ये क्या करता है, अपने को लाइट देता है। लौटने पर प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रतिदीप्ति बोला जाता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो प्रोसेस है उत्फुलन। उत्फुलन की क्रिया क्या होती है भाई, कुछ लवण होते हैं, कुछ लवणों के अंदर क्या होता है, जल मिक्स होता है। जब इनको वायु में रखा जाता है तो वायु में रखने पर इनसे क्या है, जल तो क्या हो जाता है, इसका निकल जाता है और ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, चूर्ण में बदल जाते हैं। जल को खोकर ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, चूर्ण में बदल जाते हैं। इस घटना को क्या बोला जाता है, उत्फुलन की घटना बोला जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।